हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये नई वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो काफ़ी वैकेंसीज जो है यहाँ पे जारी की गई हैं। डिफरेंट पोस्ट हैं, रेगुलर वैकेंसीज हैं, परमानेंट भर्ती है और एक सरकारी भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वैकेंसीज की आपको रोज़ाना जानकारी मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह के जो अपडेट्स होते हैं उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें और उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन लिंक होते हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की जो डेली अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, सरकारी नौकरी की, वो आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसमें वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। तो ऑफिसर पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 25 फरवरी से लेके 25 मार्च 2026 तक। अब इसमें बात करें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तीन तरह के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक है फ्रेशर्स के लिए, दूसरा है एक्सपीरियंस्ड के लिए, तीसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। पहले बात करेंगे जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जारी की गई हैं। तो जितने भी फ्रेशर्स की वैकेंसीज हैं उसके लिए आपका मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज में जो एज क्राइटेरिया है वो है 25 साल, यानी कि 25 से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होने वाली है वो आप यहाँ से देख सकते हैं जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप इसकी बाकी जो डिटेल, जो पूरी एक डिस्क्रिप्शन वाइज जो डिटेल होगी वो आप नोटिफिकेशन में खुद से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर की जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो बता दूंगा। बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसके लिए आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट इंजीनियरिंग यूजी और पीजी और मेडिसिन। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन अगर इंजीनियरिंग में की है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इस पोस्ट के लिए। अगर मेडिसिन में की है तो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देन इसके बाद पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की। इसके लिए 25 साल एज लिमिट, डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने बीएससी केमिस्ट्री किया होना चाहिए। एचआर के लिए बीबीए, बीबीए ऑनर्स या फिर बीएमएस विद एचआर स्पेशलाइजेशन किया हो। फायर एंड सेफ्टी के लिए आप एक साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए और डिप्लोमा किया होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी का और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए 4 साल की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जब मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल की ही डिग्री आपकी एलिजिबल मानी जाएगी। आगे इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा आपको कि उसके इक्विवेलेंट भी कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वो आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें और भी आ सकती हैं। देन इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, सिविल इंजीनियरिंग की हो, केमिकल इंजीनियरिंग की हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर फाइनेंस की जो वैकेंसी है उसके लिए आपने सीए किया होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ऑफिसर फाइनेंस सीएमए की पोस्ट के लिए सीएमए किया होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का ग्रेजुएशन। इसके बाद एमबीए, सॉरी, ऑफिसर फाइनेंस एमबीए की पोस्ट के लिए 2 साल का एमबीए किया होना चाहिए फाइनेंस में और 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो। 27 साल इनके लिए आपकी एज लिमिट है जो ऑफिसर फाइनेंस की पोस्ट है। ऑफिसर एचआर के लिए 27 साल एज लिमिट, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स किया होना चाहिए एचआर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर साइकोलॉजी, और या फिर मास्टर्स किया है अगर आपने एम यानी कि एमबीए किया है और स्पेशलाइजेशन है एचआर में तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर आईएएस की वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट है 25 साल।
और इसके लिए आपने 4 साल का कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का, या फिर मास्टर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें पहली ही वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट है 27, असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 और ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के लिए 33 साल। आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए हिंदी में, और 3 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उसमें पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशंस, 30 साल एज लिमिट है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया होना चाहिए। एचआर लीगल ऑफिसर 26 साल एज लिमिट, 3 साल का फुल टाइम कोर्स आपने लॉ में किया होना चाहिए आफ्टर फुल टाइम ग्रेजुएशन, या फिर 5 साल का कोर्स आपने लॉ में किया होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के लिए 30 साल एज लिमिट, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 33 साल एज लिमिट, 4 साल का इसके लिए इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग में, और एक डिग्री या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपने किया होना चाहिए, और आपको हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है इसी तरह की पोस्ट जो कि है तमिलनाडु स्टेट के लिए, उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन जो पहले बताई वही आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यही पोस्ट केरला में भी है, यही पोस्ट आपकी गोवा में भी है। तो जो मैं लोकेशंस बता रहा हूँ वहाँ वहाँ के लिए ये पोस्ट निकली हुई है। तो अगर आप उस लोकेशन के नज़दीक में या उस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफिस में भी इसकी वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद है सीनियर ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशन, 30 साल एज लिमिट, इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए और 2 साल का एमई एमटेक बायोटेक्नोलॉजी किया होना चाहिए। इसी तरह की यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीनियर ऑफिसर सेल्स, इसके लिए इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग और 2 साल का एमबीए या पीजीडीएम आपने किया होना चाहिए। इसी तरह से बाकी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करना होगा ताकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं काफ़ी निकली हुई, जैसे कि सीनियर ऑफिसर बेंजीन टॉलविन हैंडलिंग की, जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो, असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया हो। देन इसके बाद इसी तरह की वेरियस वैकेंसीज हैं जिसकी आप जानकारी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेरियस डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, वेरियस डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर डाउनलोड करके इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी निकली है या फिर नहीं निकली है। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज भी यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें एक वैकेंसी है जो है सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड एडवाइज़र आईटी एंड ओटी की, जिसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 12 या फिर 16 साल का, और इसके लिए आपका पैकेज रहेगा 50 या फिर 60 लाख पर एनम का। तो इस तरह से आपकी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसके लिए पे स्केल भी आप देख सकते हैं क्या क्या पे स्केल यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब बात करें अगर इक्विवेलेंट ब्रांचेस की, तो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसके इक्विवेलेंट में कौन कौन और ब्रांचेस एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं, तो मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, और इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्रीज जो हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की भी हैं। तो इस तरह से इस पूरी जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको ये मिल जाएगा कि आपकी जो ब्रांच है उस पर्टिकुलर जो मेन ब्रांच है उसके अंडर आती है या फिर नहीं आती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आती है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ बताया गया है, जैसे डिप्लोमा अगर आप होल्डर हैं तो मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन भी आएगी, तो ये कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वो भी आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है एचपीसीएल में, रेगुलर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है, साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पे जारी की गई हैं। अब यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा करियर सेक्शन में। आपको ईजी रहे इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म का अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे उस डायरेक्ट लिंक पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। तो आपकी सहूलियत के लिए ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल कर रखी हैं, तो अभी जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसकी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दोनों चीज़ें ही मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे,
वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।